अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह 10 बज चुके थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं रूम की क्लीनिंग के लिए रूम में आ चुकी थी। आइज़ल भी उठ चुकी थी। आइज़ल को भी मैंने चेंज करवाना था। ये लाए थे इसके दादा आइज़ल के लिए कुछ चीज़ें खाने पीने की। बस जब भी वो आते हैं ना कुछ आइज़ल के लिए और अज़ान के लिए लेके ही आते हैं। तो आज भी वो ये सारी चीज़ें आइज़ल के लिए लेके आए थे। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि आइज़ल को मैं ये तमाम चीज़ें ना खिलाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ आइज़ल इसमें से ज़रूर खा लेती है। जंक्स की आदत हो गई है आइज़ल को। ये देखें, काम इसके चेक करें, ये हैप्पी हो रही है। आज ना मैंने चादर निकाली थी बेडशीट की, मैं चेंज करती हूँ, लेकिन बस मौसम का पता नहीं मिजाज ऐसा या मेरा ऐसा है। तो बहुत डीमोटिवेटेड आज मैं फ़ील कर रही हूँ। रूम सारा क्लीन करने वाला है और मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। आइज़ल पोएम्स वगैरह राइम्स लगा के दी थी और मैं बस आराम से लगी हुई थी काम करने। मैंने जल्दी से बेडशीट चेंज करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था आज ज़्यादा काम करने को। तो ये जी छोटी सी आयरन है, ये इसकी ताई अम्मी ने आइज़ल को दी है कि आइज़ल के कपड़े इससे प्रेस किया करें। इसके बाद मैंने दो ये ड्रेस निकाले थे आइज़ल के लिए। मैं सोच रही थी आइज़ल को कौन सा पहनाऊँ, तो कभी येलो पहनाने को दिल कर ये देखिए आइज़ल क्या कर रही है, ये राइम्स देख रही थी। तो मैंने कहा इसको ना चेंज करवाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह के काम करती है, बिल्कुल एज पे आ जाती है, फिर ये गिर जाती है। तो इसकी ताई अम्मी ने कहा इसको ये पहना दें वाइट। तो फिर हम आइज़ल को ड्रेस पहना रहे थे ये वाइट वाला, और इसके साथ में पोएम्स लगी थी। आइज़ल को आजकल ड्रेस चेंज करना कोई इतना मुश्किल काम है। बड़ी मुश्किल से आइज़ल कपड़े चेंज करवाती ही नहीं जब से ये बड़ी हुई है माशाल्लाह से। तो फिर मैंने बस जल्दी से इसके ये कपड़े चेंज कर दिए थे। और ब्रश करना, इसके फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना कोई इतना मुश्किल काम है। बस इसको ना पोएम्स की आदत हो गई है, तो मैं इसको थोड़ी देर पोएम लगा के दे देती हूँ ताकि ना ये जो मैं इसके क्विकली काम है ना वो कर लूँ। तो बस मैं आइज़ल के ब्रश कर रही थी हेयर्स, जो कि मुझे करने नहीं दे रही थी। इसका था कि ये जो मेरे हाथ में इसका ब्रश है ना, ये इसको मिल जाए और ये इससे खेले। फिर मैंने ब्रश करने के बाद इसको पकड़ा दिया था कि ये रोए ना, तो ये थोड़ी देर बाद इससे खेलने लग गई थी। ये पिंस जो है ना, जो मैं आइज़ल को आज लगा रही हूँ, इसकी ना फूफो लाई थी बड़ी देर पहले, जब आइज़ल बहुत छोटी थी, इसके बाल भी नहीं थे, तो आज मैंने इसको लगा दी। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था, सफाई मैंने अच्छे से कर ली थी, वॉशरूम क्लीन किया था और आज बड़ी अच्छे से मैंने डिटेल सफाई कर ली थी। आज मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं सफाई करूँगी तो मैं बेटर फील करूँगी। तो यहाँ पर कार्ड आ चुका था। मेरे कज़न की शादी है, जो कि मेरे हस्बैंड के भी कज़न ही लगते हैं। तो उनके शादी का कार्ड आ गया था। आगे आपको बड़े सारे शादी के व्लॉग्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे मेरा रूम हो गया था क्लीन और मैं हो गई थी मुतमईन कि भैया आज रूम अच्छा सा क्लीन हो गया। ये भी एक प्रो टिप है कि अगर आप लोग डिमोटिवेटेड फील करें तो आप क्लीनिंग शुरू कर दें, इससे आप बेटर फील करेंगे। क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने निकाल लिया था कार्ड। मैं देख रही थी इस पे आइज़ल और अज़ान का नाम भी है। तो ये कार्ड जी 8 दिसंबर को मेहंदी है, 9 को बारात और 10 को वलीमा है। मेहंदी और बारात लाहौर में है और जो वलीमा है वो यहाँ पर पाकपतन में है। तो बस ये मैं कार्ड देख रही थी। मैंने बेसिकली मुझे उन्होंने बताया था कि आइज़ल का भी नाम उसमें है, तो मैं इसलिए कार्ड देखा। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी आइज़ल के, मैंने कपड़े धोए थे तो मैं प्रेस करने आ गई थी। मैं ये काम उस दिन करती हूँ जिस दिन मैं डीमोटिवेटेड फील कर रही होती हूँ, ताकि मेरे अंदर ना थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाए और ना मैं जो इधर उधर का सोच रही हूँ वो सोचें ख़त्म हो जाएं। क्योंकि काम करने से, बिज़ी रहने से आपकी जो तमाम सोचें होती हैं ना, वो उनको एक मीडियम मिल जाता है। तो वो नहीं आप उसके बारे में सोचते, उसके बजाय आप काम करना शुरू हो जाते हैं, काम के बारे में ही सोचते हैं। तो आइज़ल के कपड़े मैंने एक दिन पहले धोए थे, तो ये प्रेस करने वाले पड़े थे। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने उस दिन नहीं किए। तो आज मैंने कहा कि मैं कर लूँ ज़रा आइज़ल के कपड़े प्रेस। उसके बाद दोपहर हो गई थी, मैं बना रही थी
राइस, क्योंकि भाभी का बिल्कुल घर सेट हो गया है और आज मैं आपको भाभी के होम टूर भी दूंगी। तो यहाँ पर मैं बस ये मैं लंबे लंबे आलू इस तरह से इसलिए काटती हूँ ताकि ना मुझे जो है वो चावल में आलू नज़र आए ना, तो मुझे अच्छा लगता है। आलू वाले चावल हम लोग सब खाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी भाभी के घर। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है, तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी। उनका घर बिल्कुल सेट हो गया है। तो जैसे मैं आप लोगों को शिफ्टिंग दिखा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भाभी के होम टूर भी दे देते हैं। तो यहाँ पर उनकी सारी शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी और ये जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि बोर्ड्स जहाँ से उतारे थे, तो यहाँ पे पेंट बहुत गंदा लग रहा था, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स लगा दी। आयतल कुर्सी लगी हुई है एक। तो ये भाभी का नया चूल्हा, सब कुछ नया नया, बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी ने अभी कुकिंग स्टार्ट नहीं की, आज से स्टार्ट करेंगी। तो बिल्कुल जी उनका रूम कह रही हूँ, किचन बिल्कुल सेट हो चुका था। ओवन भी उनका हायर का अच्छा है, ये भी उन्होंने अभी ओपन ही किया है। तो बस अभी सेटिंग वगैरह कर रही हैं। अजान की ये पड़ी हुई है। कुछ चीज़ें अभी उन्होंने खोली नहीं है, बिल्कुल ही पैक ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कुकिंग नहीं ना शुरू की। तो जैसे वो कुकिंग शुरू करेंगी तो फिर इससे मैं किचन आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि आप लोग किचन किस तरह से सेट कर सकते हैं। ये जी चॉपर वगैरह पड़ा है। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बरामदे में। एक बरामदा है और एक रूम है। ये बरामदे के कर्टन्स हैं। ये अजान की चेयर है और ये जी कमरे की एंट्रेंस पे लगा हुआ है लोहे कुरानी। ये फ्रिज और ये सारी चीज़ें ना रखी हुई हैं बरामदे में, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी कहीं जगह नहीं है ना। तो ये जी अजान की चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये अजान की वॉशिंग मशीन अलग से है और इसके मामा बाबा की अलग से है। ये कुछ मिनिमल सी सेटिंग वगैरह की हुई है चीज़ों की। अब चलते हैं, यहाँ पर ये कुरान पाक के लिए पड़ी हुई है रेल। अब चलते हैं जी कमरे की तरफ। ये जी है कमरे का लुक। यहाँ पर सामने बिल्कुल क्लॉक लगा है और एक अलमारी थी जिसको भाभी ने बर्तन और कुछ सिंपल से शोपीस रख के सेट किया है। और नीचे ये सेंटर पीस है और इसके ऊपर ये फ्लोर कुशन्स वगैरह रख दिए हैं, क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि आयतल के लिए एक ऐसा सा ना एरिया बना दूं। जैसे अजान का ये थोड़ा सा प्ले एरिया उसकी मामा ने बनाया हुआ है, क्योंकि बच्चे अक्सर बेड से गिर जाते हैं, तो जगह की कमी की वजह से सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखनी पड़ी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये उनके बर्तन, ये अजान के टॉयज़, सारे स्टफ़ टॉयज़ ऊपर भाभी ने जमा कर दिए। जो अजान खेलता है वो नीचे पड़े हुए हैं, साथ में इसके ये पड़ी हुई है। और ये रही मैं। ये अजान के लिए उसकी नानों ने बनवा के दिए हैं। ये ऐसे वैसे ड्रॉप से मिलते हैं, लेकिन उसकी नानों कह रही थी कि कोई पायदार चीज़ हो, तो फिर उन्होंने ये लकड़ी के बनवा के दिए। कि उसके कज़न ने उसे गिफ्ट किया था। वो अजान के कज़न ने वो थोड़ी सी चीज़ें भाभी ने रखी हुई है मेरे जैसा। बेसिकली मुझे ऐसा लकड़ी का स्टैंड चाहिए था, लेकिन जब मैं बाज़ार गई तो मुझे वो मिल गया लोहे का, तो फिर मैंने वो ले लिया। और भाभी का ये उनके फर्नीचर के साथ का। ये जी है फुल लुक बेड की और रूम की। मुझे ना इस तरह की चीज़ें, मेरी और भाभी की ना चीज़ें तकरीबन बिल्कुल सेम ही हैं।
हम दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी तो चीज़ें भी बिल्कुल एक जैसी ही हैं। ये रहा अजान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।